बोलिए गांधी जिंदाबाद। नहीं बोलेंगे भाई, गोडसे मुर्दाबाद। नहीं बोलेंगे। बोलिए गांधी जिंदाबाद। नहीं बोलेंगे। ये देखिए, ये देशद्रोही है, ये देशद्रोही है, ऐसे लगा, ये ऐसे लगा। देशद्रोही है। ये अंधभक्त है साहब, इनके जो ये ऊपर का निकालोगे ना तो इसमें गोबर है। अरे क्या बात कर रहे हो? गोबर है, दिमाग में गोबर नहीं है दिमाग खत्म हो गया। दुनिया नशा करती है चरस का, गांजे का, ये करते हैं व्हाट्सएप का। 5 लाख रुपए ना भी दूंगा, पेपर दिखाएंगे। इन्होंने साथ फेरा अपनी बीवी का नहीं निभाया, वो देश का युवाओं का भविष्य क्या बनाएगा भाई? गोबर इन्होंने अपने भक्तों के माइंड में भर रखा है। देश बर्बाद हो रहा है, देश खत्म हो रहा है। सरकार पूरी तरीके से फेल हो जाती है तो वो धर्म का सहारा लेती है। जवाब सुनो। 2014 से पहले इन लोगों का मानना है ना रोड थी, ना लाइट थी, नहीं, रोड ना थी, विकास बेहतर था। हो गया ना, बेहतर। लोग नंगे रहते थे, लाइट नहीं लोग थी जंगल में रहते थे। मेरे गाँव में लाइट नहीं थी। देश चुनौतियों से लड़ता था पहले, आजकल पनौतियों से लड़ रहा है। अरे ये अंधभक्त है, इन्हें मूवियों में इतिहास दिखता है। राम जन्मभूमि बीजेपी ने बनवाई है। बोलिए गोडसे मुर्दाबाद। बोलिए गोडसे मुर्दाबाद। अभी नहीं बोलिए गोडसे मुर्दाबाद। बोलिए गोडसे मुर्दाबाद। भारत माता की जय। बोलिए जय संविधान। जय संविधान। जय भीम, जय भीम, जय भीम। ये अंधभक्त है भाई साहब। थप्पड़ रहेगा प्रधानमंत्री परिवार में भी तो चलता है प्रधानमंत्री। राहुल गांधी चुनाव प्रधानमंत्री है, ये बताओ जिनके कर्म अच्छे रहेंगे भाई उन्हीं की तो किस्मत चमकेगी, और जिनके कर्म अच्छे नहीं है। राहुल गांधी के हाँ क्या ये जो रैली निकालते हैं ना कि हम देश संगठन कर रहे हैं, इसमें तो अपनी बहन का भी किस ले लेते हैं। हमने तो देखा है भाई। कैसे सोच रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इतने अच्छे कर्म हैं जिन्होंने अपनी बीवी को भी त्याग दिया। बताओ भाई, जिसने साथ फेरा नहीं निभाया, जिन्होंने साथ फेरा अपनी बीवी का नहीं निभाया, वो देश का युवाओं का भविष्य क्या बनाएगा भाई? जिन्होंने साथ फेरा का वादा नहीं निभाया, जो देश का युवाओं का भाई क्या निभाएगा? भारत जोड़ो यात्रा पे आपने बात कही है, और मैं बोलूंगा सुनो, और देखो मैं उसमें प्यार आप नहीं करते हो भैया, इतना प्यार थोड़ा करते हैं। बहन भाई में प्यार नहीं होता। मंच पे बैठ के ऐसे करेंगे, ऐसे कर लेंगे मंच पे बैठ के। मेरी बात सुनो, मैं इन्हीं गोबर भक्ति में बात कर रहा हूँ। ये जो कह रहे हैं ना किसकी बात सुनो मेरी बात। अब इनसे पूछो, इनके जो पिताश्री बैठे हैं पनौती, उन्होंने जो बोला था बड़ी सभा में, अरे रुको, इसने इससे ये पहले पूछो, मोदी जी ने जो बोला है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ, उनकी अगर बेटी को कोई पटाएगा तो इनके गांड में बाबा सिर हो जाएगा। ठीक है, देखो सुनो, अब आप बताओ। तर्क पे बात हो रही है, पर्सनल किसी पे मत लेके जाओ। सुनो, आपने जो कहा चुप चाचा गलत है। आप जो इतना भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहे हो, सबसे पहले मुझे आप ये प्रमाण दो, जब मोदी जी चुनाव 2014 में चुनाव चल रहा था, उन्होंने ये कहा था कि प्रत्येक भारतवासी को हर वर्ष 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। 9 साल 9.5 साल हो गए, 19 करोड़ नौकरियों का प्रमाण दे दो। दूसरी चीज, उन्होंने कहा था कि इतना काला धन है कि हर व्यक्ति को 15-15 लाख यूं ही मिल जाएगा। दूसरी चीज, तीसरी चीज पे आ जाइए कि हम अच्छे दिन लाएंगे, भारत को विकसित बनाएंगे, विश्व गुरु बनाएंगे। ये बताइए, अखंड भारत तब तक नहीं बनेगा, विश्व गुरु बना लोगे आप? अब ये बात करते हैं, तो आप तो विरोध करते हैं ना अखंड भारत का। नहीं, हम विरोध क्या करते हैं? मैं तो चाहूंगा मेरा देश कल ही विश्व गुरु बन जाए, अखंड भारत बन जाए। एक बात बताइए, जब इनके नेता भारतीय जनता पार्टी के एक समुदाय को टारगेट करेंगे, उनको गालियां देंगे, रमेश बिछूड़ी सबका विश्वास, सबका साथ सबका विश्वास नहीं है। रमेश बिछूड़ी जो दिल्ली से सांसद है, उसने अमरोहा के सांसद दानिश अली को क्या क्या कहा था, मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। क्या क्या कहा था उन्होंने? आतंकवादी, मुल्ले और न जाने कितने शब्द। उसको इस्तीफा दिलाना चाहिए था, जवाब दिया उसका जेल में डालना चाहिए था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता देखिए, जो गाली देगा, जो मुसलमानों को टारगेट करेगा, जो दलितों को टारगेट करेगा, उसे प्रमोशन दिया, उसे राजस्थान में टोंक का प्रभारी बनाया और दिल्ली में कबड्डी का निर्विरोध अध्यक्ष बनाया। तो ये इनकी मानसिकता है। जो जितना ज्यादा नफरती होगा, ऐसी गोबर इन्होंने अपने भक्तों के माइंड में भर रखा है। देश बर्बाद हो रहा है, देश खत्म हो रहा है। अगर ये लोग नहीं सुधरे, नहीं संभले, तो देश के हालात पाकिस्तान से बदतर हो जाएंगे, भूटान से बदतर हो जाएंगे। ये भक्त जो तुलना करते हैं पाकिस्तान से करते हैं, अरे तुलना करनी है अमेरिका से कीजिए, जापान से कीजिए, सिंगापुर से कीजिए। पाकिस्तान में भूखमरी है, हमारे देश में भूखमरी है, फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान भूखमरी पे है, पाकिस्तान में देखिए, ये देश को बर्बाद करने में जितना हाथ सरकार का है। जब हम एक निकम्मी सरकार जो होती है, जब सरकार पूरी तरीके से फेल हो जाती है, तो वो धर्म का सहारा लेती है। कहा गया है, जो कायर होता है, जो बुजदिल होता है, जो योद्धा जब हार मानने लगता है, जब उसे दिखता है मेरी हार होगी, तो फिर वो धर्म का सहारा लेगा कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ।
ये जो भी कोई भ्रष्टाचारी होता है, जब नाकाम हो जाता है तो वो धर्म का सहारा लेता है। और एक बात बताइए, ये लोग कहते हैं कि मंदिर बन गया, वो मान रहे हैं ना, पहले लोग डरते थे। अब देखिए यहाँ पर जो है मोदी जी मंदिर का दौरा कर रहे हैं, मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, इसमें दिक्कत क्या है? मैं समर्थन करता हूँ। मोदी जी ने उद्घाटन नहीं किया, न्यायालय ने मंदिर बनवाया। सुनिए, न्यायालय ने मंदिर बनवाया है। मुझे खुशी तब होगी जब मोदी जी एम्स का उद्घाटन करें, मुझे खुशी तब होगी जब मोदी जी अच्छी पॉलिटेक्निक बनाए। इसकी खुशी नहीं है आपको? नहीं, एक नारा चला था कि काशी मथुरा बाकी है, अयोध्या भी झांकी है। समझिए इनकी मेंटिलिटी। अब राम मंदिर बन गया, अब टारगेट कहाँ करेंगे? मथुरा को करेंगे। अगर ये इतने ही बड़े देशभक्त हैं, इतना ही ज्यादा विकास किया है, तो विकास के नाम पर वोट मांगे, नौकरियों के नाम पर वोट मांगे, अच्छे दिन के नाम पर वोट मांगे, मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट न मांगे। ये अंधभक्ति है, ये दोगली राजनीति है। मैं अंधभक्ति का और दोगलेपन का समर्थन नहीं करता। ठीक है, बताइए भाई, ये आप रहते कहाँ पे? 25 फुटे पे रहते हो क्या? मैं गाजियाबाद रहता हूँ। जो जितने ये 25 फुटे पे रहते हैं ना, उनसे एक बार पूछना जाके कि ये रोड जो बनी है 25 फुटे वाली, किसकी सरकार में बनी थी? ये जो अंदर चल रही है ना, चलो सुनो, मोदी जी ने बनवा दी। चलो मैंने माना, रुकिए, मैंने मान लिया, रुकिए, मैं बताऊंगा। चलो मोदी जी ने बनवा दिया, ठीक है भैया। सुनो, एक मिनट इधर आइए, जवाब सुनो। 2014 से पहले इन लोगों का मानना है ना रोड थी, ना लाइट थी, ना विकास था। लोग नंगे रहते थे, लोग जंगल में रहते थे। गाँव में लाइट नहीं थी। ये अंधभक्त है साहब। इनके जो ये ऊपर का निकालोगे ना, तो इसमें गोबर है। अरे क्या बात कर गोबर है, दिमाग में गोबर नहीं है। दिमाग खत्म हो गया इनका, इनकी मानसिकता भर गई है। आप मोदी विरोध में कुछ भी बोलोगे? देखिए, हम मोदी विरोधी नहीं है, हम ना भाजपा विरोधी हैं, हम गलत के विरोधी हैं। हम किसी व्यक्ति या किसी पार्टी के विरोधी नहीं है, हम इनकी नीतियों के विरोधी आपको हैं। विकास नहीं दिखता? विकास नहीं दिखता, विकास हुआ है। सुनिए, विकास हुआ है। सुनो, विकास मैं बताऊं किसका हुआ है? विकास अमित शाह जी के बेटे का हुआ है। वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी बन गए। सुनिए, क्यों बने? क्या योग्यता थी? क्या वो वर्ल्ड कप जीत कर लाए थे? क्या टीम के कप्तान थे? बताइए, क्या टीम के कप्तान थे? क्या उन्होंने भारत को मेडल जिताया? क्रिकेट पे मत पहुंचो। क्रिकेट पे नहीं जा रहा मैं, विकास की बात कर रहा है। विकास अमित शाह जी के बेटे का हुआ है, जो बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना है। क्या वो वर्ल्ड कप जीत कर लाया? विकास अडानी का हुआ है। अडानी के घर सीबीआई क्यों नहीं गई? राहुल गांधी और पूरा विपक्ष अडानी के मुद्दे पर संसद क्यों नहीं चलने दिया गया? संजय सिंह ने आवाज उठाई, उसको जेल में डाल दिया। राघव चला रहे हो बड़ा चला रहा हूँ। तो महंगाई बहुत ज्यादा है, इसको तुम चला रहे हो। ये मोदी जी ने नहीं दिया, ये मेरी मेहनत की कमाई का कहाँ से रहे? किसकी? कहाँ से रहे? फिर कमाई का जब इससे पहले लोग भूखे मर महंगाई है तो कमाई कहाँ है? इससे पहले के लोग भूखे मर 2014 से पहले एक मिनट यार सुनो। हाँ, ठीक है। ये कह रहे हैं 25 फुटा, 25 फुटा किन्ने बनवाया? ठीक, 25 रोड, बिल्कुल, ये लाइट। इन भाई की बात पूरी करूंगा। 25 फुटा क्षेत्र में 15 साल, अभी और हो गया 18 साल हो गए अभी, ठीक है। 15 साल से जो विधायक थी, ठीक, इससे पहले भी तो पंकज सिंह है, दूसरी बार 8 साल से, उससे पहले 15 साल से विधायक का नाम था विमला बाथम और बीजेपी की थी, ठीक। और सांसद जी महेश शर्मा जी 15 साल हो गए। 15 साल 20 साल गुजरने के बाद किसी विधायक को, किसी सांसद को ख्याल आया, वो भी जब यहाँ से कम 500 बार एप्लीकेशन गई है कि ये रोड बनवा दो, तब उसने रोड बनवा दिया और तुम ताली बजाओगे उस बात पर। डूब मरना चाहिए। सुन तो लो। ठीक है, एक मिनट, एक और बात। देखो यार, सुनो, पता है क्या है? अभी ये बीजेपी के तगड़े वाले सपोर्टर हैं। ये पता है क्या है? दुनिया नशा करती है चरस का, गांजे का, ये करते हैं व्हाट्सएप का। शाम तक चढ़ा रहता, अभी उतरा। अच्छा, ठीक, मेरी बात सुन के, वरना ये तो ये सोच रहे थे कि अभी तुरंत विमला बाथम अभी बनी है और अभी बन गया सड़क। ठीक है, सड़क के अलावा भी कई गलियां बाकी हैं जिनमें खरिंजे तक नहीं है, नालियां बनी नहीं है, ठीक है, पूरे इलाके में स्कूल नहीं है, एक कम्युनिटी सेंटर नहीं है, ठीक, एक भी मेडिकल की सुविधा मौजूद नहीं है, ठीक है, बारात घर नहीं है, ठीक। और ये बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की, और इलाके के अंदर, इसी इलाके में जहाँ एक सरकारी स्कूल नहीं है, 65 प्राइवेट स्कूल हैं इसी 25 फुटा में, और नॉर्मल बच्चों की फीस जाती है। तो सोचो तुम्हारी जेब पे कितना जोर पड़ रहा है। ठीक है भाई, सरकार के समर्थक बन रहे हो भाई साहब, जमीन भी तो इलीगल होनी चाहिए। तुम रह कह रहे हो, देखो जमीन इलीगल नहीं है, नदी में रह रहे हो, सब कुछ सरकार से लेना चाहिए। सबसे पहले इस भाई से बोलो, रेंट पे, किराए पे रहते, रेंट पे, किराए पे रह रहे हैं, रेंट पे भी रह रहे, किराए पे भी रह रहे हैं। रेंट और किराया, इसीलिए तो मैंने पूछा। अपना नहीं है ना, इलीगल है। सुनो भाई, अपना, इस भाई से मैं ये कहना हूँ, मैं, तुम मेरे को वो जमीन 10,000 में देते जब इलीगल नहीं है तो। भाई एक बात बताओ,
जब अगले ने 9 लाख में खरीद रखी है तो कौन दे देगा? तो ऐसी तैसी करने के लिए खरीदा हुआ है। अरे 1 मिनट, 2009 में किसकी सरकार थी आपसे पूछ रहे हो? इलीगल में रजिस्ट्री ना होती क्या? 2009 में किसकी सरकार थी? FIR हो जाएगा तेरे ऊपर। इलीगल बोल रहे हैं, ठीक है। सुनो सुनो, गलती इन्हीं की नहीं है, ठीक है। ये कहते हैं मैं मोदी की मोहब्बत में पना हूँ। कोई सरकार आएगी, हमने आपसे पहले भी यही कह रखा है, वही करना है जो पहले कर रहे थे वही आप भी पर ये विरोध में काम नहीं देख रही है, ये विरोध में काम नहीं देख रही। शायरी सुनोगे अपने नाम पे? मैं मोदी की मोहब्बत में फना हूँ, मेरा कोई दोष नहीं, ठीक। कितनी भी विरोध कर लो तुम मोदी सरकार का, भक्तों मुझे कोई होश नहीं, ठीक है भैया। ये कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं कि मैं मोदी की मस्त निगाहों का भरम रख लूंगा, थोड़ी देर को होश आया भी तो कह दूंगा होश नहीं। पर अब तो खुश है मोदी जी, तेजस हवाई जहाज उड़ा रहे हैं। देखो देखो भाई साहब, हम मोदी है तो मुमकिन है सब कुछ करने में। मोदी जी नहीं, पिछली बार स्लोगन था कि कहो दिल से मोदी फिर से, उसके आगे की लाइन मैंने पूरी करी, कहो दिल से मोदी फिर से बेवकूफ बना रहा है, कहो दिल से मोदी फिर से तुम्हारा काट लेगा, ठीक है। कहो दिल से मोदी फिर से महंगाई बढ़ाएगा, कहो दिल से मोदी फिर से बेरोजगारी लाएगा, कहो दिल से मोदी फिर से हिंदू मुस्लिम कराएगा, कहो दिल से मोदी फिर से देश का सत्यानाश कराएगा। देश चुनौतियों से लड़ता था पहले, आजकल पनौतियों से लड़ रहा ये है। पनौती फिर लिया है। अरे यार पनौती का मैं बताता हूं, कैसे है? हमारी इंडिया कितनी मैच जीती है? अंधविश्वास में हमारे यार अंधविश्वास मानते हो? मेरी बात सुनो भाई, पाक साक सरजमी पे अगर किसी नापाक आदमी को ये क्या होता है? नापाक का क्या मतलब है? बताइए आप मुझे। नापाक का मतलब है जो आदमी का कोई कुछ है ही नहीं। मतलब उससे पहले 10 मैच, सुन लीजिए, पनौती आप कह रहे हैं, उससे पहले 10 मैच टीम इंडिया जीती, तो आप क्रेडिट मोदी को देंगे? सुनो मेरी बात है भाई, वहाँ मोदी जी थे ही नहीं 10 मैच में, और पहले प्रधानमंत्री तो थे ना। अरे भाई प्रधानमंत्री की मैं बात कर रहा हूँ, आप कहना क्या चाह रहे हो? अरे प्रधान मतलब देश के तो प्रधानमंत्री देखो, उसमें नरेंद्र थे। मोदी ने तो ये कह रहे हैं ना, इनके रहते हुए जीत नहीं सकती इंडिया। तो भाई साहब पनौती आदमी की रहते हुए पनौती लग जाती है भाई। बढ़ता है इंडिया। तो ये सब लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जब ये जीरो हो गए ना तो इन्हें जनता वोट नहीं देने वाली। बीजेपी के लोगों को कैसे जूतों से मार रही है पब्लिक, गालियां दे रही है। ये कैसी बात है? फिर से आ रहे हैं 24 में फूल मामा से मोदी जी। हाँ, क्यों आएंगे, क्यों आएंगे? 50-100 वोट 500 नहीं पड़ेगा, यहाँ के आदमी 50 वोट से नहीं हाथ में फुल बात क्यों देंगे मोदी जी को वोट? मोदी जी काम किए हैं ना, बताइए बताइए मोदी जी काम किए हैं, बताइए। क्या काम किए? 370 हटाए कर क्या बात है चाचा, प्लॉट खरीद लेगा, प्लॉट जमीन लेके जाओगे वहाँ पे? 370 धारा इधर को आइए, देखो काम 370 और क्या धारा 370 और इसके आगे रामलला मूवी कितना साल 70 साल से रामलला मूवी भूमि भूमि। मूवी का है मंदिर अरे है। ये अंधभक्त है, इन्हें मूवियों में इतिहास दिखता है। राम जन्मभूमि बीजेपी ने बनवाई है, कौन बनवाया? बीजेपी ने बनवाया। मानते हो बीजेपी ने बनवाया? वो बनवाया। मानते हो उन चैनल पे हाँ, बीजेपी ने बनवाया? हाँ। तो फिर आजम खान को, मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को बीजेपी ने जेल में भेजा, ये भी मानते हो? मानते हो? बताइए, मानते हो? तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, मानते हो? इतना दिन सुप्रीम कोर्ट था क्या? नहीं तो फिर ये मानना भाई, मानना है, काटो मत। ये अंधभक्ति है। हाँ? इनका देखिए, मैं कहता हूँ कि हेड उठाओगे तो गोबर निकलेगा। अरे नहीं आपने गोबर है। 370 से आपको क्या फायदा हुआ? रोजगार मिल गया। बहुत फायदा है। क्या फायदा? हिंदू जाकर बसेगा हिंदू क्यों? सभी लोग कितने गज खरीद लिए वहाँ पे? आप हिंदू हो? आप हिंदू हो? आपने 100 गज का प्लॉट दिखाया, पेपर दिखाइए, मैं आपको 5 लाख रुपए वहाँ पे क्या दूंगा। दिखा? मैं ऑन कैमरा ये 5 लाख रुपए भी दूंगा, 5 लाख रुपए ना भी दूंगा, पेपर दिखाएंगे। राशन इससे पहले राशन नहीं बिकता था क्या? तो भाई राशन कार्ड का कच्चा ही छोड़ दिया इन्होंने। 1200 का सिलेंडर पहुंचा दिया इन्होंने। एक बात आगे बताइए, बुला रही है। ओ चाचा कौन सा